व्यवहार किया जा सकता है, तो हमारे इस समाज पे, यहाँ पे बैठे हुए समाज के लोग जो कुछ भी अशिक्षित नहीं है, थोड़ा सा भी इनको ज्ञान नहीं है, इनके साथ क्या होगा? ऐसा सोच करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ करके आ रहे हैं, तो एक भूमि है जिसको बोलते संकल्प भूमि। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहां पे बैठ करके रोते हैं, बहुत दुखित होते हैं और रोते हैं। कहते हमारे समाज के लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा अगर जो ऐसा ही ये समय रहा तो। फिर क्या है, वहां भी बाबा साहब अम्बेडकर दृढ़ संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि अगर मैं इस देश में अगर जो तभी जाऊंगा कहीं जब इस देश से छुआछूत की जड़ों को मैं काट करके फेंक दूंगा। बाबा साहब फिर वहां पे संकल्प लेते हैं और लेने के बाद फिर अपना पूरा काम पे लग जाते हैं और अपना पूरा काम करते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए हम उस पुरखे को, इसलिए हम उस महामानव को याद करते हैं। कहते हैं कि अगर जो उनको मौका मिला तो उन्होंने मनुष्य स्मृति लिख दी, अगर और हमें मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिख दिया। कहते यूं ही नहीं बाबा साहब ऐसे बोल दिए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे समाज में ऐसी उपासिका लोग बैठी है कि एक से एक बढ़ करके शेरनी के रूप में बैठी है। यहाँ पे बहुत सारे उपासक लोग भी हैं, एक से एक बढ़ करके शेर की तरह बैठे हुए हैं। अगर जो आज कोई व्यक्ति हमारे समाज का शिक्षित नहीं होगा तो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर जो हमारा कोई आदमी, कोई लड़का, कोई बच्चा आज प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन क्या न्याय मिलने वाला है? कभी नहीं। ऐसे ही बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है, उसके लिए कितने दिन से चल रहा है आज? क्या न्याय मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा समाज अभी पीछे है। हमारे समाज के लोग अभी ऊपर तक नहीं गए, वहां तक। कोई भी अपना बता दे कि मेरा एक पुत्र प्रधानमंत्री बन गया, मेरा पुत्र एक राष्ट्रपति बन गया, मेरा पुत्र एक सांसद भवन में बैठा है, मेरा पुत्र एक आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, जिससे कि सुनवाई हो रही है। क्यों नहीं हो रही? इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में। तो इसीलिए शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। बाबा साहब, आज हम सभी लोग बाबा साहब को जो धम्म दीक्षा समारोह के लिए यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो कहे गए, क्या कहे गए? बाबा साहब का सपना क्या था? आप लोग नागपुर की धरती पे हैं, दीक्षा भूमि की धरती पे हैं, और यहाँ पे बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तन चलाया। तो एक सवाल छोटा सा कि बाबा साहब का सपना क्या था, बताइए। क्या? हाँ। अरे क्या था बाबा साहब का सपना, बताइए तो सही, जोर से। हाँ, हमको लग रहा है सबको भूख लग रही है। हाँ, तो बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। बाबा साहब का सपना ये था कि मैं हमारे रहने के बावजूद और ना रहने के बावजूद भी इस विश्व को बौद्धमय भारत बनाने का। आज हम सभी लोग उनके बताए हुए मार्ग पे कितना चल रहे हैं, उनका सपना कितना साकार कर रहे हैं। कौन साकार कर रहा है भाई? कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना जो है वह अधूरा रह जा रहा है। और
अगर जो इसी तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से काम करते रहे, हमारा शिक्षा लेते रहे, शिक्षा को प्राप्त करते रहे, तो एक दिन ना एक दिन जरूर एक ऐसा दिन आएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आप सभी लोगों को दे करके बताऊंगा, क्योंकि भंते जी हमें इशारों से बता रहे हैं कि समय ज्यादा हो रहा है, किसको जल्दी जल्दी घर जाना है। बुद्ध की वाणी और भंते लोगों का दर्शन तो चलेगा। तो एक छोटा सा उदाहरण क्या है कि एक समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास एक ब्राह्मण आता, और जो ब्राह्मण आ रहा है तो क्या कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप हमारे पुत्र को बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र को फांसी होने वाली थी, उसके पुत्र के ऊपर वो मुकदमा चल रहा था। जैसे कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास वो आया ब्राह्मण, और कल ही उसको फांसी होने वाली है। तो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहता नहीं, मैंने कई लोगों के पास गया और किसी ने कोई भी मेरा केस लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आप ही हैं जो कि मेरे पुत्र को बचा सकते हैं, क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र है और इसके सिवाय इस धरती पे मेरा कोई नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अच्छा, कहते हैं फाइल लाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस केस की सारी फाइल पढ़ लेते पूरा, और पढ़ते पढ़ते पूरी रात पढ़ते उसको, एक बार पढ़ते, दो बार पढ़ते, तीन बार पढ़ते, पढ़ते पढ़ते रहते उसको। फिर क्या हो रहा है, एक पॉइंट उसमें मिलता, कहते कि 8:30 बजे सुबह इसको फांसी दी जाएगी। याद रखिएगा कि फांसी दी जाएगी। क्या सिर्फ उसमें लिखा है? सिर्फ फांसी दी जाएगी। फिर क्या हुआ कि सुबह हो गया, फिर वह जो ब्राह्मण है वह बहुत मतलब परेशान हो रहा कि मेरे पुत्र को फांसी हो जाएगी। तो बाबा साहब कह रहे हैं टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हमें एक पॉइंट मिल गया है। तो सुबह हो गई, सब लोग भाई कोर्ट में हाजिर हो गए। और क्या है कि उस लड़के को जल्लाद लोग फांसी के लिए ले जा रहे हैं, और जब उसके फांसी का फंदा पहना दिए तब तक बाबा साहब वहां पहुंच जाते, कहते रुको। बाबा साहब कह रहे हैं रुको, बस हो गया तुम्हारा। वो लोग कहते क्या? बाबा साहब कह रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 8:30 बजे इसको फांसी दी जाएगी, ना कि ये लिखा है कि इसको मौत दी जाएगी। इस प्रकार उस केस को बाबा साहब जीत ले रहे हैं, और फिर वहीं से बाबा साहब का पूरा जय जयकार हो रहा है। बाबा साहब को बहुत सम्मान वो दे रहा है। इस प्रकार उसकी जान बचाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे हमारे बाबा साहब थे। कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्वजों को, उनके परिवार को, उनके समाज को इतना सताया गया कि उस समय में कोई व्यक्ति अच्छी बात सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला के डालते थे। कोई व्यक्ति अगर जो कहीं जा रहा है तो उसकी परछाई को मिटाने के लिए उसको झाड़ू बांधते थे। लेकिन बाबा साहब अगर जो चाहते कि तुम हमें 2000 साल गुलाम बना के रखे, तो मैं तुमको 4000 साल तुमको गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन बाबा साहब को ऐसी द्वेष भावना कभी उनके मन में नहीं आई। बाबा साहब अपने संविधान लिखते समय किसी अनुच्छेद में लिख सकते थे कि तुम हमें 2000 वर्ष अछूत बना के रखे, हमारे साथ इतना भेदभाव किए। अब मैं लिख रहा हूं क्योंकि उनके कलम में इतनी ताकत थी, मैं लिख रहा हूं अब तुम 4000 अछूत बन के रहोगे। लेकिन बाबा साहब चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन बाबा साहब अपने मन में कभी भी ऐसी द्वेष भावना को लेकर के नहीं आए, और सबको एक समान श्रेणी में रख करके ऐसा संविधान तैयार किए। क्या है कि एक अगर जो समय
ज्यादा हो रहा तो कोई नहीं, अगर ठीक है तो एक छोटा सा उदाहरण और है, बताएं क्या? अच्छा, क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बार लंदन पढ़ाई करने जा रहे हैं अपनी डिग्रियों को पूरी करने के लिए। तो क्या हो रहा है कि उधर बाबा साहब अपनी डिग्रियां पूरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बहुत मन लगा करके, और इधर से गांव से फोन जाता, पत्र जाता, फोन का जमाना नहीं था, लेटर का, पत्र का जमाना था। तो इधर से एक पत्र जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप जिस हालात में हैं और जैसे हैं तुरंत फौरन घर चले आइए। क्यों? क्योंकि आपका जो एक पुत्र है वह बहुत बुरी तरीके से बीमार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तुरंत वहां से चले जाते और आकर के देख रहे हैं, आकर के रास्ते में सोचते कि मेरे पुत्र को जलेबी बहुत पसंद है, क्यों ना मैं जलेबी उसके लिए ले लूं थोड़ी सी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रास्ते में जलेबी लेते हैं। लेने के बाद अपने गांव जब आते हैं तो देखते हैं गांव में इसी तरीके से बहुत भीड़ लगा हुआ है, और जो भीड़ लगा हुआ है तो लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ। तो किसी ने कोई बता रहा है पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा ही भीड़ लगा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब पास में जाकर के देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनका जो पुत्र है वह मरा पड़ा हुआ वहां पे। आने में उनको लेट हो जाता, और जब मरा पड़ा हुआ देख रहे हैं तो उनके हाथ से जो जलेबी वो छूट जाती, बाबा साहब बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी हो जा रहे हैं तो पुनः फिर लंदन से लेटर आ रहा है कि बाबा साहब की डिग्रियां पूरी हो गई हैं और आकर के ले जाएं। बाबा साहब अपने पुत्र को एक पलक देखते हैं और देखने के बाद फौरन लंदन के लिए वहां से चले जाते हैं। जब चले जा रहे हैं तो उनकी पत्नी है रमाबाई अम्बेडकर, तो कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कह रही अरे तू कैसा बाप है रे, अरे तू कैसा बाप है रे जो तेरा एक बेटा यहाँ मरा पड़ा हुआ है और तू लंदन जाने की बात करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने दिल पर हाथ रखते हैं और रमाबाई अम्बेडकर को समझाते हैं। कहते हैं रमा, अगर जो मैं आज लंदन नहीं गया तो मेरे ऐसे हजारों सैकड़ों बच्चे मर जाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हजारों सैकड़ों की किनकी बात करके गए? किसकी बात करके गए? वो हम ही लोगों की बात करके गए। वो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बात किए हजारों करोड़ों की, वो हम ही लोगों की बात किए हैं। और आज हम ही लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने के लिए बात करते हैं। कौन चाहता है कि संविधान बदल जाए? अगर जो संविधान बदलने का समय आया तो सोच लीजिए कि वो दिन दूर नहीं कि पिछले वाला जो समय है वह फिर आ जाएगा। तो इसीलिए अपने संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपने को साकार करना है और उनके बताए हुए नियमों को पालन करना है। और हम क्या कह रहे थे? हाँ, बाबा साहब लंदन जा रहे हैं तो क्या हुआ कि वहाँ उनकी जो पत्नी है रमाबाई अम्बेडकर वह बहुत दुखी हैं और बाबा साहब वहां से फौरन लंदन चले जा रहे हैं। फिर क्या कर रही हैं रमाबाई अम्बेडकर? अपने साड़ी के एक पल्लू को फाड़ करके और उसमें उस बच्चे को लपेट करके शमशान घाट पे लेकर जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने बच्चे के लिए कफन तक ले पाए। इस तरीके से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। तो मैं अब कह रहे हैं, एक उदाहरण है छोटा सा, और इसके बाद में अपनी बातों को समाप्त करेंगे। एक बहुत बड़ा जंगल है। क्या है? एक बहुत बड़ा जंगल है। इसको कहने के पहले हम
आप लोगों को एक बात बताएंगे, इसको बाद में कहेंगे। एक राजा है और राजा अपने दरबार में बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो कोई सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको मैं सबसे ज्यादा इनाम दूंगा, सबसे ज्यादा सोना चांदी दूंगा। तो बहुत सारे लोग आते कहते कि चलो अब तो राजा के पास चलेंगे, और क्या करना है, झूठ ही बोलना है, झूठ बोल करके बहुत सारा चीजें हमको मिलेंगी। तो सब आ रहे हैं राजा के पास और उनके कान में झूठ बोल करके जा रहे हैं। तो किसी का झूठ उनको जमता नहीं।